हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। अरे भाई, कहीं पैसा लगाया है पार्टनर ने तो उनके अधिकार क्या क्या है। आप भी हैं, पूछेंगे तो सही, भाई क्या चल रहा है व्यापार में, बात समझ रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा। अब बताइए इसमें से पार्टनर का राइट क्या है। आपको पता चल गया मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। टक, आंसर ठीक आ गया। बहुत हेल्पफुल है, लेकिन बच्चे थ्योरी की तरफ जाते नहीं है। लेकिन सारा ज्ञान ही नहीं थ्योरी के अंदर। जिसने थ्योरी ढंग से पढ़ ली राजा है, फिर तो सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है। चलें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। Every partner has the right to be consulted about the affairs of business. हर पार्टनर का यह भी अधिकार है कि वो बिजनेस में कंसल्ट करे कि क्या चल रहा है। Every partner has the right to inspect the books of accounts. हर पार्टनर का यह भी अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करे और उसकी कॉपी भी ले ले। बात समझ, जैसे आपने कहीं FIR दर्ज कराई तो FIR दर्ज में थाने से आप कॉपी ले सकते हैं, लाओ जी कॉपी दो, ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ऐसे ही यहां पर एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। उसकी कॉपी भी ले सकते हैं आप। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स ऑन लॉसेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशो। हर पार्टनर का यह भी अधिकार है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशो। जो भी लाभ हुए हैं उसको एग्रीड रेशो में बांटने का भी अधिकार है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं। नेक्स्ट, इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन, बहुत अच्छी लाइन आ रही है। एडवांस्ड लोन, he has the right to receive interest thereon at an agreed rate of interest. agreed rate of, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, और तो वो क्या है, एग्रीड, जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड हुआ है, मान लो 10%, तो 10% की दर से उसको एवरी ईयर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि भाई आपके पास, फर्म के पास पैसे की आवश्यकता थी, वो कहीं बैंक से लेते, पार्टनर नहीं दे दिया 10%, आपने एग्रीड है। कब कंडीशन है, एग्रीड है, 10 पे हो, 15 पे हो, 12 पे हो, डजेंट मैटर, लेकिन जो एग्रीड है उस पर मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं, बहुत बारीक लाइन है ये समझने के लिए। अगर आप एग्रीड हैं 10 पे, 11 पे, 12 पे, तो वो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, ठीक है। लेकिन इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, उसने पैसा लाके रख दिया और उनके बीच में डिसाइड नहीं हुआ भाई तेरे को क्या इंटरेस्ट मिलेगा, अब झगड़ा हो रहा है भाई। और क्योंकि इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ प्रोवाइडेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उनके बीच में झगड़ा हो रहा है कि भाई मैं ये हूं, मान लो मैं ले आया 10 लाख रुपए, मैं कहा लो जी 10 लाख रुपए रख लो, फर्म को जरूरत थी, रख इंटरेस्ट दे देना, डिसाइड ही नहीं हुआ। लेकिन इन दी एब्सेंस, क्योंकि हमारे बीच में एग्रीड तो हुआ ही नहीं, पार्टनरशिप डीड हुई ही नहीं, मैंने तो सिर्फ पैसा लाके दे दिया 10 लाख रुपए, तब हमें क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, एट 6% पर एनम की दर से आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, एट 6%। अगर एग्रीड था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब एग्रीड नहीं है तो क्या, 6% एटलीस्ट। कब, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। यही एग्जाम में डाल देगा, CUET में, नेट में, किसी में भी। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ना कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में जो पार्टनर के द्वारा जो लोन दिया गया है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बताइए। 8, 12, 6, 3, आपको 6% लगाना है। करेक्ट आंसर पता होगा जब ही तो ठीक होगा। बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखें, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी a partner has the right to act according to his best judgment and be indemnified for the expenses incurred by him. एक इमरजेंसी हो गई, आपातकाल आ गया,
तो उस कंडीशन में हैज द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट, जो उसको बेस्ट लगे वो करे भाई, एंड बी एडमनीफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, अगर उसके द्वारा कोई खर्चा हुआ है तो वो फर्म से ले सकता है, बिल्कुल ले सकता। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक पार्टनर का अधिकार यह है कि वो नए पार्टनर को आने से रोक सकता है। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, ठीक है। डी को मैं एडमिट करने, हम लोग क्या डी को, बी और सी एग्रीड है, लेकिन ए मना कर रहा है। कौन मना कर रहा है? ए मना कर रहा है। तो डी पार्टनरशिप फर्म में नहीं आएगा, क्योंकि क्या लिखा? ए पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसका अधिकार है। तीनों लोगों की सर्वसम्मति होगी तभी नया पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, अगर एक भी पार्टनर मना कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, नोटिस दे दो और रिटायर होके चले जाओ, ठीक है, और जो पैसा बनता है वो ले जाओ। बात समझ पा रहे हैं? इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस और ही पेज अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन द business or he pays amount on behalf of the firm, that partners gets indemnified for the payment made by him from the firm, जो भी उसने पेमेंट की है फर्म के बिहाफ पर वो पैसा ले लेगा। छोटी सी बात, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स गए हुए हैं बाहर और उन्होंने कहा बेटा सिलेंडर वाला है ना तो ले लियो, ठीक है, पैसा देना भूल गए, सिलेंडर आ रहा है जी 1100 रुपए का, ठीक है, 1100 रुपए का सिलेंडर है। अब क्या हुआ, सिलेंडर वाला आ गया, पापा जी को फोन कर रहे हैं, पापा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अब क्या करें? सिलेंडर नहीं लिया तो जाना फत में शाम को, भाई आपने सिलेंडर की डिलीवरी क्यों नहीं ली, कैसे चलेगा, परसों खत्म होने वाला है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? आप अपनी जेब से मान लो 1100 रुपए दे देंगे और आते ही पापा मम्मी लाओ जी मेरे 1100 रुपए दो, काहे के जी? सिलेंडर लिया है मैंने, आप देना भूल गए थे, तो सिलेंडर के पैसे। तो क्या आपने घर के बिहाफ पे, ऐसी फर्म के बिहाफ पर अगर कोई पेमेंट आपने की है तो ले लो भाई, नहीं लेंगे आप पैसे 1100 रुपए अपने मदर फादर से? बिल्कुल नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।